हेलो एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे और कुछ बेसिक डिस्कस करने के बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे पहुंचे थे और यहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं। तो आज उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हमको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। क्लास 10th में भी आप कर चुके हो। तो देखिए, फैक्टराइज करने का जो तरीका है उसके कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। भाई इक्वेशन आपने लिख ली, अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -14 है और c की वैल्यू 24 है। ठीक है, तो अब a इंटू सी जो है वो आ रहा है 24 और b की वैल्यू जो है वो -14 है। अब इस b को ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -14 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 14 को क्या लिख सकते हैं, -12 और -2। तो -12 इंटू -2 इज़ पॉजिटिव का 24 और -12 एंड -2 इज़ +14। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² -12x -2x +24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x -12 फिर -2 x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा x -12 और x -2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए लीनियर फैक्टर आ गया ना, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी 2 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2 एंड 12 इसकी वैल्यू है, यहाँ से हमने निकाल लिया। 4√3 x² + 5x -2√3 इज इक्वल टू 0। देखिए, रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चे आसानी से इसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, लेकिन अभी आज हम ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप कोई भी रूट वाले क्वेश्चन को आराम से फैक्टर कर सकते हो। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, a इंटू सी किया तो 4√3 इंटू -2√3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 -8 और -24 और 5 जो है 5 को हम लिख सकते हैं 8 -3, तो 8 3 24 और 8 - 3 इज़ 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4√3 x² + 8x -3x -2√3 इज इक्वल टू 0। सो देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, √3x + 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब एक बार ये √3 है, ये √3 है और ये 3 है। तो जो 3 होता है, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 3 का मतलब है दो √3 है और यहाँ पे कितना है, एक √3 है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो -√3 कॉमन आ जाएगा। तो -√3, इसमें से एक √3 ले लिया तो कितना बचेगा, √3 प्लस ये भी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2x √3x + 2 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। ठीक है, देखिए दोनों सेम आ गया। तो ये दोनों जो टर्म्स होते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं है, इसका मतलब आपने फैक्टर कुछ गलत किया है। तो ये दोनों देखिए सेम आ गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3x + 2 और इधर बचेगा 4x -√3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/√3। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा और एक यहाँ से आंसर आ जाएगा 4x -√3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी √3/। सो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो रूट्स वाले क्वेश्चन को फैक्टर करके हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 रूट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये निकल के आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो पहला स्टेप तो सेम वही रहेगा कि हमें अपनी इक्वेशन को उसके जनरल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा जो ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको होल स्क्वायर बनाना होता है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को हमें 1 करना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² a है, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ b लग जाएगा, यहाँ पे a लग जाएगा, यहाँ पे a लग जाएगा।
लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो फ्री हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज बी, ठीक है, इसको हाफ करेंगे। इसको हाफ करने के बाद इसका जो स्क्वायर होता है उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज b का हाफ कितना है, b/2, तो b/2 का हाफ को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई अब यहाँ पे हमने कहा लिखा है 2, ठीक है, 2 लिखा है। अब मैं लिख दिया 2 + 0, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब हमने क्या लिख दिया, 2 प्लस ये 0 की जगह पे लिख दिया 3 - 3, तो ये भी क्या होगा, 2 ही के तो इक्वल होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लस में अगर हम सेम चीज़ को ऐड करते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आता। ये आपने 8th 9th में पढ़ा होगा या और छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो b/2, तो b/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो शुरुआत की 3 टर्म्स होंगे उनसे आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। रिमेनिंग जो भी टर्म बचेगा उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, अंडर रूट लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ये कुछ इसके स्टेप हैं। सबसे पहले राइट द इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। इफ a is not equal to 1, a is not equal to 1, divide the complete equation by a, divide the complete equation by a such that the coefficient of x square will be 1, ठीक है। now add the square of half of the coefficient of term minus x, है ना, ये x का जो कोफिशिएंट है ना उसको b/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना है और दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल टर्म, टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, सॉल्व वेरिएबल x। जो भी मैंने आपको समझाया वो ये सारा स्टेप्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला समझते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। श्रीधराचार्य फार्मूला में क्या है कि अगर आपकी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया है और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 वैल्यूज निकल के आएंगे। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -b + b² - 4ac और -b - b² - 4ac/2। एक बार प्लस वाला सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस वाला सॉल्व करेंगे, तो ये 2 रूट्स हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आया कहाँ से। आपने इससे पहले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है ना, ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आया है। चलिए देखते हैं कैसे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है इसका। सपोज आपके पास एक इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ax² + bx + c = 0, ठीक है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें क्या सिखाता है कि अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा b/ax, यहाँ पे बचेगा c/a = 0, ठीक है। थर्ड स्टेप ये था कि जो x का कोफिशिएंट है, उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके हाफ का जो स्क्वायर है दैट इज b/2a, तो यहाँ पे आपने b/2a के होल स्क्वायर को ऐड किया और b/2a के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो। अब आपने देखा कि जो ये टर्म बन रहा है ये, ठीक है, ये देखो, इसको डब्बे में कर दिए। ये तीनों टर्म मिला करके क्या बना रहे हैं, x + b/2a होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, -b/2a होल स्क्वायर + c/a = 0। अब ये कैसे बना वही बताता हूँ। भाई देखो, आप इसको एक्सपैंड करके देख लो, सेम आएगा, ठीक है। भाई ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, इसको आपने एक्सपैंड किया। देखिए मैं ब्रैकेट में आपको एक्सपैंड कर देता हूँ, x²
प्लस वाई स्क्वायर दैट इज बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी बाई 2a का होल स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए, तो बी एक्स अपॉन ए ये बच रहा है। तो ये देखो हमने कंबाइन करके लिख दिया ना इस तरीके से, ठीक है बात। तो भाई यहाँ से फिर देखिए हम आगे बढ़े। अब ये वाला जो टर्म बचा इसको हमें राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स अपॉन बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई 2a होल स्क्वायर, या इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर और ऊपर बचेगा यहाँ पे b स्क्वायर और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ac बचेगा। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब क्या था, अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ इस उधर से स्क्वायर हटा दें, तो अंडर रूट लेंगे तो ऊपर देखिए क्या बचेगा b स्क्वायर, यहाँ पे था 4 तो 4ac बचेगा बेटा, 4ac बचेगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2a, और इधर आपके प्लस माइनस लग जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। देखो यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 4a स्क्वायर इसका एलसीएम था, तो 4a स्क्वायर जब एलसीएम था तो b स्क्वायर ऊपर रहेगा और माइनस 4ac ऊपर बचेगा, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू x, ठीक है। दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है 2a एलसीएम आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x। यही आपका था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर बना करके हमने निकाल लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो ये प्लस माइनस है ना, तो इसके दो रूट्स होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा जो होगा वो माइनस बी अंडर रूट डी, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। और बीटा, अब आप अल्फा बीटा अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ये बीटा भी हो सकता है, वो भी बीटा भी हो सकता है, ये अल्फा भी हो सकता है, वो भी अल्फा भी हो सकता है, तो वो टर्म वाली बात है, वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपके काम आएगा, थ्रू आउट द चैप्टर काम आएगा। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं। जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई है। अब ये कैसे आया, देखिए ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए बेस दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो डिनोमिनेटर वही आ जाएगा माइनस बी प्लस डी माइनस बी माइनस डी, तो ये तो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 2b बन जाएगा, और ये d से d कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से माइनस बी बाई ए आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे जो फाइनल सॉल्व करोगे तो सी बाई ए आएगा। और डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, भाई अभी तक आपने 10th में इतना पढ़ा होगा, एक देखिए 11th में ये भी इंट्रोड्यूस हो गया अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंडर रूट डी बाई ए आएगा, अंडर रूट डी बाई ए को बेसिकली हम लोग मॉडुलस में ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता है वो, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आ गया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए तो अब एक चीज़ और भी है, देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द इक्वेशन इज फॉर्म इज एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। भाई अभी तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो कैसे आ रहे थे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके लीनियर फैक्टर कैसे होंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही तो लीनियर फैक्टर्स होंगे, यही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। मतलब अगर हमें इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स दे दिए जाए तो हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपकी इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब x के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो उस केस में जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा उसके बाहर भी एक अल्फा ए लग जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एक रूट 1 आएगा, एक रूट 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर है जो भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर आप ये इसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या चेंज हो जाएंगे, रूट्स तो वही रहेंगे 1 और 2। ठीक है, तब आप कहोगे सर इसको भी हम ये लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 बस आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a बढ़ा के लिखते हैं। देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, 1 और 2 इसका भी रूट है, 1 और 2 इसका भी रूट है। x माइनस 1 x माइनस 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए x माइनस 1 x माइनस 2 लिखेंगे, लेकिन a बाहर लगाने के बाद फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि यहाँ पे हमने a क्यों लगाया, भाई पीछे तो नहीं लगाया था, पीछे देखिए a नहीं लगा था ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा था, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया है, यहाँ पे a लगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा वही आके आगे लग जाएगा। क्लियर, तो इसलिए ये करते, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है तो उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हैविंग अल्फा एंड बीटा, इनके रूट्स अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं और फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो एंड सिक्स्थ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3 अपॉन 1 तो 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रखेंगे 3 तो हो जाएगा 9, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3, अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट डी अपॉन ए, तो डी कितना, डी अगर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर 3 का 9 माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 1 इंटू 4ac 3, तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 12, तो d इज इक्वल टू -3। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा -3/1। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रूट 3/1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है अल्फा माइनस बीटा निकालिए, अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है 3, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा।
ठीक है, सब 10th वाले क्वेश्चन हैं। अब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 3 है ना, तो 3 × 9 27 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो 3। ठीक, तो 3 3 9 3 27, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया? यहाँ से 0 आ गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए क्या रहा है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सो बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम यहाँ पे 3 निकाल सकते हैं, यही प्रोसेस से निकलेगा। और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है? 3 है, तो 3/3 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना रहेगा। कुछ भी आ जाए बस आपको बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में लेकर आना, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कह रहा है इफ अल्फा एंड द बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c then find the equation having roots 2 alpha plus 2 beta, alpha plus 1 beta plus 1, alpha square beta square and so on। ठीक है, ये हमको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिनके रूट्स ये हैं और अल्फा और बीटा के रूट्स इसके, ये इक्वेशन का गिवन है। तो भाई अगर इक्वेशन के आपके रूट हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे c अपॉन a। ठीक है, अब चलिए पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 अल्फा और 2 बीटा दे रखा है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ होता था इक्वेशन वो क्या है? x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ये होता था। ठीक है, तो x² माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा x प्लस 2 अल्फा और 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? x² माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बना लिया यहाँ से, प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा बन गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना है? माइनस b बाई ए प्लस 4c/a इज इक्वल टू 0। तो देखिए तीनों में a एलसीएम आ रहा है, तो a को एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब a को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ax² माइनस इसका भी है, तो 2bx और प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जिनके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इसका एक और तरीका है, एक आप समझ सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, तो चाहे इससे कर लो चाहे उससे करो, तो वो भी हम बता देते हैं किस तरह से उसको करेंगे। अगर आपके पास रूट सिमेट्रिकल है, उसके लिए कंडीशन है। देखिए ट्रिक है तो सब पे तो लगेगी नहीं, कंडीशन होगी ना, नखरे दिखाएगी। तो कंडीशन क्या है? अगर आपके पास रूट सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या है? अल्फा बीटा के जो कोफिशिएंट्स है या अल्फा बीटा के साथ जो कंडीशन है वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 अल्फा है तो 2 बीटा है, ठीक है ना। तो जब कंडीशन दोनों की सेम होगी तो या इसको ये जैसे सिमेट्रिकल रूट्स है, तो रूट्स कैसे होने चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर सिमेट्रिकल रूट है तो आप 2 अल्फा को x के इक्वल रख सकते हो, ठीक है, और अल्फा को किसके इक्वल रख सकते हो? x/2 के। ये आ गया। अब अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो अल्फा को पुट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे x/2 डाल दें, तो ये हो जाएगा a x/2 होल स्क्वायर प्लस b x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? a x² 4 प्लस b x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम 4 आएगा, तो ax² प्लस 2bx प्लस
4c इज इक्वल टू 0 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। देखिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इतने स्टेप करने के बजाय ये 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। कंडीशन, अगेन कंडीशन ध्यान रखनी, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे दूसरा वाला भी हम ट्राई करते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन को देखिए, दोनों सिमेट्री है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 सिमेट्री है, सिमेट्री फॉलो कर रही है। तो अल्फा प्लस 1 को क्या किया, x के इक्वल रख दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 आ गई। तो जहां जहां पे अल्फा है वहां पे x माइनस 1 रख दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, a x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए a x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b x माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म एक तरफ कर ले, तो एक्स स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म सारे एक तरफ कर ले, माइनस 2ax और ये बी एक्स। ठीक है, तो और ए बी सी वाले टर्म एक तरफ कर ले, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, x है और x है, तो यहाँ से माइनस x को कॉमन ले लिया। जब माइनस x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, बस देखिए सिमेट्री था, 3-4 लाइन में सॉल्व हो गया। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला। अब जैसे क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी सिमेट्री में हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स। और इक्वेशन क्या थी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, जब अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा। वो खेल क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। तो यहां से देखिए, अल्फा एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा सॉरी ए एक्स था, ए था ए एक्स ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी तो जब इसका होल स्क्वायर तो ये आपके पास बन के आ जाएगा ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये यहाँ से क्या होगा ना बेटा, इसको ये तो क्वाड्रेटिक बची नहीं, तो पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। तो थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ए एक्स को इधर ही रखा प्लस सी को इधर रखा माइनस बी अंडर रूट एक्स और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ax c इज इक्वल टू बी एक्स, ओनली बी एक्स।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी एक्स और प्लस 2aXc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा b माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि अब अंडर रूट था, अब ये मेथड से कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, उससे करेंगे तो दोनों को तो इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर वो वाले मेथड से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी हमको, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके उसको क्यों नहीं किया, जब इन दोनों का स्क्वायर अगर करते तो 2ab तो मतलब एक बार 2 रूट एक्स रह जाता तब भी पॉलिनोमियल ना बनता। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमने इसको अलग किया और इन दोनों को अलग किया है, ठीक है ना। अब जैसे ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी देखिए सिमेट्री फॉलो हो रही है, आपको HW में करना है, लेकिन मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसा होगा। जैसे लिखा है 1/α प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। आप कर वैसे भी सकते हो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट करके, लेकिन वो उससे देखो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा। तो यहाँ से x माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस 1 और माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ से माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें और यहाँ पे अगर आप माइनस 1 को बाहर ले लो तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही तो है। तो अब देखो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व करके इस तरह से इक्वेशन बन के जा जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद आया अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा। देखिए ये सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि जो अल्फ़ा और अपॉन बीटा और अल्फ़ा अपॉन बीटा दोनों सेम होना चाहिए थे, या जो भी टर्म्स लगे होते थे वो सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स दैट इज अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। इसको भी आपको फर्दर आगे HW में करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से देखिए हम लोग फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक्स चल रहा है अभी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है find the value of k in which find the value of k in the equation such that difference of root is unity। difference of root is unity का मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 1 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है अंडर रूट डी अपॉन ए होता है। तो d यहाँ से क्या निकल के आएगा b स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 20 और a की वैल्यू 5 है, तो 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 5। तो 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 20, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से देखिए सॉल्व होगा। प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ रूट यूनिटी था मतलब 1 है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस p बाई k, है ना, और अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा कितना हो जाएगा c बाई a। तो ये तो 1 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू k की वैल्यू तो देखिए यहाँ से 2 निकल के आ गई थी, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी थी, p की निकालनी हो तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। खैर p की तो निकालने के लिए रूट्स भी पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपको k की वैल्यू चाहिए तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट करके हमने निकाल लिया। 2 अननोन थे, ठीक है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल ना दिया होता तो रूट्स निकालना पड़ता, एक ना एक रूट निकालना पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द इक्वेशन हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट एज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट कैसा है, 3 दे रखा है, तो वही डिफरेंस ऑफ रूट में क्या निकालना था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए, ये करना था। ठीक है, तो अंडर रूट डी बाई ए निकालते हैं, पहले डी निकालते हैं, डी इज़ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज़ के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा के माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस 8 के माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस 8k और प्लस 16, तो 8k से 8k कैंसिल आउट हो गया, तो k स्क्वायर प्लस 32 ये बचेगा आपका d में। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 32 अपॉन a कितना है k माइनस 2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आ गया। तो अब देखिए इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो k स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2k, तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 32 और इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 18k, तो k स्क्वायर प्लस 18k और प्लस 32, इसको इस तरह से कर लेते हैं, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और माइनस 18k प्लस 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपका पास 8k स्क्वायर माइनस 18k और 36 और 4 हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फैक्टर करोगे तो 8 4 ज़ा 32 आ रहा है, 8 4 ज़ा 32। अब 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि 32 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कर लेंगे या इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आसान हो सकता है। अब आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/4 और एक k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमने क्वेश्चंस किए हैं और ये जो हमने आज डिस्कस किया है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। अगले लेक्चर में इसी के आगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली जो भी हम 10th वाला पार्ट है, बीच में 1-2 चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिकली 10th वाला ही मेजर पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक से इसको भी पढ़ना, लेके चलना साथ में ज़रूरी है, डायरेक्टली वहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जो नेचर ऑफ रूट्स है उसको डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ भी नई चीज़ें और पढ़ेंगे जो आपने 10th में नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर एवरीवन।